हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम क्लास 12 का जो चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके सारे के सारे ऑल टाइप ऑफ ग्राफ को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। मींस इस चैप्टर में कैसा भी क्वेश्चन आए तो इन्हीं ग्राफ के हेल्प से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल से ग्राफ। सबसे पहले ध्यान से देखो, हम सबसे पहले यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, आपने क्लास 11th में जो चैप्टर कोनिक सेक्शन है उसमें ऑलरेडी पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये जो ग्राफ होगा आपका, इसमें ये जो पॉइंट होगा हमारा ओरिजिन, ये हम लेंगे 0,0 और यहां का जो पॉइंट होगा दिस वन, ये हमारा क्या होगा रेडियस r,0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखोगे ध्यान से देखो। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। मींस इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपको ध्यान में रखना है हमेशा ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो x एक्सिस और y एक्सिस पे जिसका सेंटर क्या हो 0,0। ठीक है, ये हमारा था इक्वेशन ऑफ सर्कल। मींस इक्वेशन ऑफ सर्कल को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो हमारा क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, नाउ सेकंड हम देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सेकंड जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे पैराबोला को। जो पैराबोला है आपका, पैराबोला में हम टोटल 4 ग्राफ ड्रॉ करने वाले। ठीक है, ध्यान से देखो। फर्स्ट आपको जो ग्राफ होगा इसमें दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। x स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4ay है दैट मींस आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर x का स्क्वायर है तो अलोंग y एक्सिस ये ग्राफ ड्रॉ। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वन, अगर आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 4ay हो तो आप कैसे ड्रॉ करोगे। देखो नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, तो इसका ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, थर्ड वन, अगर हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ax है, y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है माइनस 4x, देन हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो y का स्क्वायर है, तो अगर y का स्क्वायर है और नेगेटिव टाइम्स है तो दैट मींस ग्राफ हमारा ये ड्रॉ होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ग्राफ देखो हमारा क्या है, इसी का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमारा था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, इस केस में जो ग्राफ ड्रॉ करोगे y का स्क्वायर है तो अलोंग x एक्सिस। अब ध्यान से देखो, अगर आप नोटिस करो, हमारा जो फर्स्ट ग्राफ था x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, सेकंड ग्राफ x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, और अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x है तो लेफ्ट साइड में, और अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है तो राइट साइड में। ठीक है, ये था आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ अब हम करने वाले हैं इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स के केस में हमें 2 ग्राफ पता होना चाहिए बेसिकली। इक्वेशन ऑफ इलिप्स पे देखो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये सारे के सारे बेसिकली जो इक्वेशंस हैं आपने क्लास 11th में कोनिक सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स में ध्यान से देखो, अगर ग्राफ आपका ये है तो इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इस केस में हमारा जो ए स्क्वायर है वो ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर। मींस एक्स के नीचे जो नंबर होगा वो ए स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा बी स्क्वायर से बड़ा होगा। तो हमें एक्स एक्सिस पे बनाना है। अब यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये आपका होगा a,0, और ये जो y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा दैट इज 0,b। सिमिलरली इस कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा -a,0, और ये क्या हो जाएगा 0,-b। ठीक है, ये था इक्वेशन ऑफ इलिप्स अलोंग x एक्सिस। अब इसी का हम करने वाले इक्वेशन ऑफ इलिप्स अलोंग y एक्सिस। ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स अलोंग y एक्सिस। इस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमारा जो ग्राफ है, लेट्स से ये ग्राफ है, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये है a,0, ये जो आपका कोऑर्डिनेट होगा 0,b। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट और राइट का लिख लेना।
अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारा क्या होगा, एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे हमारा जो बी स्क्वायर है दैट इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, मीन्स जो y के नीचे वाला पार्ट होगा बी स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा ए स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशंस को मैं आपको वैसे जनरली बताऊंगा, अभी बेसिकली आपको ग्राफ पे ध्यान देना है। तो अभी हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। नेक्स्ट हम करेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक टाइप ऑफ इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे कैसे ड्रॉ करोगे। तो क्वाड्रेटिक हो, ध्यान से देखो, अगर आपके पास y इक्वल्स टू चाहे x का स्क्वायर हो या x का पावर 4 हो या आपके पास x का पावर 6 हो, कोई भी x का जो पावर हो इवन नंबर में हो, तब आप जो ग्राफ ड्रॉ करोगे ध्यान से देखो, इस केस में हमेशा आप सेम यही ग्राफ ड्रॉ करोगे, पैराबोला वाला केस। जो भी मैंने आपको पैराबोला का केस करवाया था x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सिमिलरली अगर x स्क्वायर हो तो भी आपको यही ड्रॉ करना है, x रेज़ टू पावर 4 हो तो भी आपको यही ड्रॉ करना है, एंड अगर x का पावर 6 हो, मतलब x का जो पावर है अगर इवन नंबर है तो आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। इफ ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ था, अब नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है यहाँ पे वो किसका है, तो अब आपका है y इक्वल्स टू एक्स का पावर 3 हो या x इज टू पावर 5 हो या x इज टू पावर 7 हो, मींस अब जो हमारे पास पावर हो वो ऑड नंबर के फॉर्म में, तब हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, तो ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा आपका। ठीक है, ये किसका है, ऑड फंक्शन का, मींस y इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो या y इक्वल्स टू एक्स का पावर 5 हो, तो आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। अगर हमें y इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है तो इसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा, मींस ये ग्राफ होगा। ये किसका है, y इक्वल्स टू एक्स का। अगर y इक्वल्स टू माइनस एक्स दे दे तो सेम ये आपका y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, ये y इक्वल्स टू एक्स के लिए, ये लाइन y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एक्स के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। अगर y इक्वल्स टू आपके पास, ध्यान से देखो, अगर आपके पास y इक्वल्स टू दे दे मॉड ऑफ x, तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे मॉडुलस फंक्शन का। इस केस में हम ग्राफ जो स्टूडेंट्स ऐसे ड्रॉ करेंगे, सेंटर से, ये हमारा y इक्वल्स टू मॉड x का। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझना इस पार्ट को, अगर मैं आपसे बोलता हूं देखो कि y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करो, इस केस में आप क्या करोगे, x प्लस 2 को हमने लेट 0 कंसीडर कर लिया, x प्लस 2 को हमने क्या मान लिया 0, x की वैल्यू हमें क्या मिला यहाँ से -2। ठीक है ना, हम यहाँ पे इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सेंटर पॉइंट अब इसका क्या लेंगे -2, मींस यहाँ पे हम लेंगे -2, 0 एंड ये ग्राफ आपका ड्रॉ करेगा। और ये जो लाइन है यहाँ पे ये कहाँ लाई करेगा, तो -4, 0 पे। ये जो पॉइंट हमारा ये -4, 0 का, और ये जो कोऑर्डिनेट हमारा ये क्या हो जाएगा 0, 0। सिमिलरली अगर हम y इक्वल्स टू लेट्स से y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 5 ले लें, तो आप क्या करोगे, लेट करोगे पहले x प्लस 5 को 0 के इक्वल। क्यों लेट करें हम 0 के इक्वल, कि हम ये पता कर पाए कि ग्राफ का जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा। हमें यहाँ से पता चल रहा है x इक्वल्स टू -5। नाउ ध्यान से देखो, -5 कहीं यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, -5, 0। नाउ यहाँ पे और इसका जो ये पॉइंट होगा ये कहाँ लाई करेगा, तो -10 पे, ये होगा आपका -10, 0। ठीक है, तो ये था हमारा जो ग्राफ, कौन सा, मॉडुलस फंक्शन। हमने मॉडुलस फंक्शन ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट ग्राफ देखो हम कौन सा करने वाले हैं। चैप्टर 8 के सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब हम करेंगे y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ। देखो अगर हमने y इक्वल्स टू 1/x दिया हुआ है स्टूडेंट, तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, दिस वन। ठीक है,
ये किसका है, y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है, ठीक है। अगर y इक्वल्स टू, मैंने आपको दे दिया x का पावर 1/2 या रूट x, अगर y इक्वल्स टू रूट x हो तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, दिस वन, ये आपका y इक्वल्स टू रूट x का ग्राफ है, ठीक है ना। अब हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो sin x और cos x फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं sin x और cos x फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो अगर y इक्वल्स टू हमें देता है cos x, तो ध्यान रखना cos x के केस में हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहां से ये क्या, ये जो पॉइंट होगा यहाँ का वो होगा आपका π/2, देन यहाँ से एक पैराबोला, तो यहाँ पे क्या लाई करेगा, देखो ये π/2 है, यहाँ पे आपका पाई लाई करेगा और यहाँ पे आपका पाई प्लस π/2 तो 3π/2 एंड दिस वन वापस एक कर्व लेगा और ये जो आपका सेंटर यहाँ पे ये जो होगा आपका ये क्या होगा तो 2π। तो हमेशा ध्यान में रखना हमारा जो cos x का फंक्शन का ग्राफ आता है वो ये ग्राफ ड्रॉ करना होता है। कहां से हमने ड्रॉ किया, दिस वन π/2, ये कंप्लीट एक पैराबोला, यहां से यहां पाई और यहां से यहां π/2, तो इसको अगर π/2 ऐड करोगे π/2 के अंदर तो हमें क्या मिलेगा 3π/2, और ये जो कर्व आपका ऐसे ऐसे जाना था एक्चुअली, ये जो हमारा कर्व होगा वो किसके इक्वल होगा 2π के इक्वल। ये था cos x के लिए। अब इसी में हम sin x का देखते हैं, sin x कैसे ड्रॉ करोगे। देखो y इक्वल्स टू, अगर हमें sin x दिया जाए तो हम sin x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। sin x के केस में हम अपने ग्राफ को 0 से उठाएंगे ऐसे, यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है 0 और यहाँ पे क्या लाई करेगा पाई और यहाँ पे हमारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा 2π। इसके बीच देखो क्या है, तो यहाँ पे π/2 होगा, यहाँ पे 3π/2 होगा, ठीक है। ये आपका था y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ, ठीक है। अब y इक्वल्स टू आपने sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब लास्ट ग्राफ जो हमारा है रूट x का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो नेक्स्ट जो हम ग्राफ देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल। देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल वाले केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें जो इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन होगा उसमें दो पार्ट में दिया होगा, या तो हमें 3 इक्वेशंस गिवन होंगे या हमें 3 पॉइंट गिवन होगा। अगर मान लो 3 पॉइंट गिवन है, लेट हमारे पास लेट ए पॉइंट है 2,3, बी पॉइंट है आपके पास 4,5 एंड सी पॉइंट है 5,6। तो सबसे पहले इस केस में हमें लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी के लिए जो आप इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज करोगे वो क्या लिखोगे, देखो तो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू में ब्रैकेट टाइम्स x माइनस x1। ये देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी के लिए यूज करोगे। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, नेक्स्ट हमारा क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। अब x1 y1 किसे कंसीडर करोगे, जब ए बी का इक्वेशन लिखोगे तो x1 y1 x2 y2, जब बी सी का लिखोगे तो x1 y1 x2 y2, और जब ए सी का लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन तो x1 y1 x2 y2। इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1। तो यहां से इस फॉर्मूले, ये जो है हमारा बेसिकली क्लास 11th में आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लास 11th में आपको करवाया गया होगा इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स और एक इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग 1 पॉइंट एंड स्लोप। तो अगर एक पॉइंट और स्लोप दिया होता था तो आप कैसे लिखते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। और ये जो है फॉर्मूला, ये m बेसिकली हमारा क्या है, ये जो है y2 माइनस y1, ये स्लोप ही तो है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो हमारे पास जब 2 पॉइंट्स दिया हो तो हम स्लोप को इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके सारे के सारे ग्राफ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मतलब जो है आपका यूज होने वाला है, मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इन्हीं ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे।
प्रीवियस ईयर का अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो तो हर टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप इन्हीं ग्राफ का यूज करोगे, इससे बाहर आपका एक भी ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1।